जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की सबसे बड़ी जो हमारे पास खबर है, बद्री विशाल में चढ़ावा चोरी मामले में जांच समिति गठित, एक निलंबित, कांग्रेस ने उठाए सवाल। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो अब बात करते हैं बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी से जुड़ी खबरों की सुर्खियों से। बद्री विशाल में चढ़ावा चोरी मामले में जांच समिति गठित, एक निलंबित, कांग्रेस ने उठाए सवाल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई, व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल तत्काल प्रभाव से निलंबित, मुकदमा भी दर्ज। निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित। अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को से, और अब बद्रीनाथ धाम में भी दान चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आया। जहां यूपी में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुखर है, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस भी इस मामले को लेकर मुखर है। श्री बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे आदि के संबंध में प्राप्त कथित अनियमितताओं को शिकायत एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने मामले की गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष आयुक्त गढ़वाल मंडल होंगे। समिति में प्रबंध निदेशक NHM संदीप तिवारी तथा कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा जगत सिंह चौहान सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। सचिव पर्यटन धीरज सिंह गब्रियाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति मंदिर में प्राप्त होने वाले दान चढ़ावे से संबंधित कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच करेगी तथा 15 दिनों के भीतर अपनी जांच, आख्या एवं संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुशासन एवं प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रमोद नौटियाल की विभागीय जांच और निलंबन की कार्रवाई के बाद अब उनके खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। BKTC ने कहा कि प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जांच समिति प्रारंभिक आख्या का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए। समिति ने यह भी माना कि कर्मचारी को वर्तमान पद पर बनाए रखने से जांच प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित चोरी के आरोपों ने भाजपा को तथा कथित हिंदुत्व की वास्तविकता को देश के सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की धार्मिक भावनाओं का दोहन कर सत्ता तक पहुंचने वाली भाजपा का हिंदुत्व का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित अनियमितताओं की खबरों ने करोड़ों सनातनियों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। आइए सुनते हैं क्या कहती है कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह। चौपाई याद आती है रामचरितमानस की, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि कलि बिलो की जग हित हरि रामा, भय धर्म पथ लोप निदामा। जब जब कलयुग में इस तरीके के जो पाप हैं वो बढ़ते हैं, तो शिव हो, पार्वती माँ हो या रामचंद्र जी हो, धर्म अधर्म पर धर्म की जीत के लिए उन्हें आना पड़ता है। आज जिस तरीके से मैं राम मंदिर की बात करूं, बद्रीनाथ धाम की बात करूं, केदारनाथ धाम की बात करूं, जहां भाजपा और संघ के लोग जो है राम के नाम को लूट रहे हैं, उनका चढ़ावा लूट रहे हैं, बद्रीनाथ धाम का चढ़ावा लूट रहे हैं, ये आज करोड़ों जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो राम के शरण में आता है, जो बद्री धाम आता है, जो केदार धाम आता है, अपनी गाड़ी कमाई का कुछ हिस्सा वो सोचता है कि भगवान को अर्पित कर दूं, मेरे मन को शांति मिलेगी, और उस मेहनत की कमाई का, उस श्रद्धा का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कतई ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बद्रीनाथ धाम में अभी सामने जो घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद ये सामने आया है कि 1 जुलाई के बाद के सारे CCTV फुटेज हटा दिए गए हैं। ये दर्शा रहा है सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिल्ली के सामने दूध रख दिया है कि देखिए इस दूध को आप बचा के रखिए, और जो इस दूध की चोरी करे उसको उसकी जानकारी हमें दीजिए। तो जो चोरी में शामिल है वही जो है समिति गठित कर रहे हैं, वही जांच करा रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मुझे लगता है कि ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये राम विरोधी है, ये 4 धाम विरोधी है। तो आइए सुनते हैं इस बारे में क्या कहती हैं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी।
नहीं, निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए भाजपा और आरएसएस के लोगों को, जिस हिंदुत्व का झंडा बरदार तथाकथित रूप से अपने आप को बताते थे, जिस हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर सत्ता प्राप्ति करते थे, आज करोड़ों करोड़ सनातनियों के आपने विश्वास को, उनकी आस्था को आघात पहुंचाने का काम किया, धोखा दिया है आपने हिंदुस्तान की जनता को। वहाँ राम मंदिर अयोध्या में करोड़ों की चंदा चोरी हो गई, यहाँ आपने बद्री विशाल और केदार धाम को नहीं छोड़ा, कहीं सोना चोरी हो रही तो कहीं छत्र चुराया जा रहा है तो कहीं रामायण चुराई जा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से दूध की रखवाली बिल्ली को करने को दी जा रही है, तभी ये सब हश्र देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि यही सब कृत्य आज बेनकाब हो गई है भाजपा सारे हिंदुस्तान के सामने, उत्तराखंड के सामने जो 4 धामों की भूमि है, और जो बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण और बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं वो आज पूरी तरह से ये निर्वस्त्र हो गए हैं। और कहीं ना कहीं यही इनके ताबूत में आखिरी कील का भी काम करेगा। आज आप देखिए कि किस तरह से पूरी जांच समिति बैठाई गई है बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में, लेकिन उस जांच में अपने लोग बैठा दिए, जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे अपनी ही कूटरी के लोग हेमंत द्विवेदी ने बैठा दिए। तो माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी बार बार कह रहे हैं कि जेपीसी बैठाई जाए। आप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जांच कमेटी बिठाइए, अगर आपको उन पर भी भरोसा नहीं है तो उनके ऊपर एक हाईकोर्ट का सिटिंग जज रख दीजिए जो निगरानी करे, जो मॉनिटरिंग करे पूरी जांच की। ये थोड़ी होता है कि आप ही जज हैं और आप ही मुंसिफ हैं, आप ही गवाह हैं, आप ही वकील हैं, आप क्या सजा देंगे किसी को। तो कुल मिलाकर इतिश्री की जा रही है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। इतना बड़ा जघन्य कांड हो गया है जिससे करोड़ों करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, भावनाएं आहत हुई हैं और कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाया है। उसको वापस पाने के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि जांच समिति में ऐसे लोग बैठाए जाएं जो न्यूट्रल हों और जांच जो हो वो बिल्कुल पारदर्शी हो। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।